नमस्कार, मैं हूं अंकित यादव। आप देख रहे हैं लाइव प्रदेश पक्ष। गरीब के परिवार पर छाया आर्थिक संकट। नपा ईओ के चर्चा लेने के बाद अवैध कब्जों की आई बाढ़। ललितपुर नगर पालिका परिषद हमेशा कई आरोपों में घिरी रही, परंतु इसके बाद भी नगर पालिका के अधिकारी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने बिना नोटिस दिए एक खोखे को हटा दिया गया और साथ ही नकदी सहित अन्य सामान भी अपने साथ ले गए, जिससे संचालक का भारी भरकम नुकसान हुआ। नगर पालिका ईओ की यह कार्रवाई देश भावना की नजर आ रही है। मंगलवार को एक ऐसा ही कारनामा नगर पालिका अधिशासी अधिकारियों द्वारा डाला है। महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बाद नागरिक जैसे तैसे अपना घर चला रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के भ्रष्ट अधिशासी अधिकारी नागरिकों की रोजी रोटी छीनते नजर आ रहे हैं। आपको बताते कि सदन शाह चौराहे पास एक खोखा रखकर पत्रकार इमरान मंसूरी द्वारा चाय की दुकान संचालित कर रहा था। चाय की दुकान से जो भी आय होती थी उससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था, परंतु नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मंगलवार को दोपहर में कर्मचारी के साथ जेसीबी मशीन लेकर पहुंच गए। साथ ही साथ बिना नोटिस के उन्होंने खोखे को तोड़फोड़ किया और उसके सामान को अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, खोखे में रखे नकदी व सामान भी अपने साथ ले गए। जब इस बारे में अधिशासी अधिकारी से पत्रकारों द्वारा पूछा गया तो उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया, जबकि उक्त स्थानों पर पत्रकारों खोखे के अलावा दर्जनों खोखे रखे हैं और दुकान संचालित कर रहे हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा की गई यह कार्रवाई समझ से परे है। हालांकि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी निहाल चंद्र जहां भी तैनात रहे वहां भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में रहे। ललितपुर से नसीमुद्दीन बाबा कुरैशी की खास रिपोर्ट। हमने भी तो अतिक्रमण है, वो क्यों नहीं तोड़ा? पूरे शहर में अतिक्रमण है, क्यों नहीं तोड़ा? देखो हालत हमारे डिब्बे की, 5 लाख रुपए का डिब्बा है, पूरा सामान ऐसी तैसी कर दिया। मेरे कार्ड रखे थे उसमें पत्रकारिता के सारे कार्ड जो अभी बनवाए थे हमने, रोक नहीं पा रहे पूरे प्रदेश लेवल के माधर को जेसीबी वाले को बगैर परमिशन के इसने तोड़ी। और इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं पत्रकार उसका पार्षद का भतीजा भी हूँ। ये भी नहीं सोचा इन्होंने कि मैं एक पार्षद का भतीजा भी हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे साथ ये भावना रखी कि मैं मुस्लिम हूँ, तो इन्होंने मेरा डिब्बा तोड़ दिया। मैं आत्मदाह कर रहा हूँ कैमरे के सामने। सारी जिम्मेदारी इनकी होगी, ये खड़े हैं, सारी जिम्मेदारी इनकी होगी, ये खड़े हैं। मैं आत्मदाह करने जा रहा हूँ। सही है पूरा सारी जिम्मेदारी इनकी होगी, नहीं होगी। आप आए तोड़ दे सर, आप आए तोड़ दे। अगर एक जवान कर दिया तो बहुत सही कर दूंगा अभी यहीं पर। मारेंगे, मारिए मारिए, आप मारिए। क्या किसको गाली दे रहे हो? मारिए आप मुझे, मारिए मुझे, मारिए आप मुझे, मारिए। किस तरीके से वो प्रताड़ित व्यक्ति को रोकर अपनी आत्मदाह करने के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं? गर्दन कोई वर्जन नहीं है। क्यों नहीं है? चोर आप चोरी तोड़ के कैसे जा सकते हैं? वर्जन लगाइए पूरे शहर। मेरा नाम इमरान मंसूरी है। मैं एक पेशे से पत्रकार हूँ। मैं एक छोटा सा चाय का खोखा रखकर अपनी आजीविका कमाता था, अपने बच्चों को पालता था, लेकिन नगर पालिका द्वारा आज एक तरफा कार्रवाई करते हुए केवल मेरा डिब्बा तोड़ा गया। मेरे डिब्बे पे जेसीबी लाकर सीधी पटक दी गई और डिब्बे को चूर चूर कर दिया गया, जिससे मेरा करीब 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सत्ताधारी नेताओं की दम पर और उनकी कहने पर यह शासन प्रशासन चल रहा है और उन्होंने जो है मेरी एक ना सुनी। मैं उनसे कारण पूछ रहा था कैमरा सामने कर तो मेरा कैमरा भी छीना गया और मुझसे अभद्रता भी की गई। नगरपालिका ईओ से मैं हाथ जोड़ कर कहता रहा कि सर मेरे जीवन आजीविका यहीं से चलती है, मैं 100-200 रुपये यहाँ से कमा कर अपने बच्चों को पालता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझसे ही कहने लगे कि मैं तो आपका ही डिब्बा अकेला हटाने आया हूँ। जबकि मैं उनको कहता रहा कि साहब ये लोग भी रखे हैं, मेरे बगल में रखा है, आमने सामने रखे हैं, हर जगह रखे हैं,
तो उन्होंने मेरी एक ना सुनी, किसी से कुछ नहीं कहा, केवल मेरा डिब्बा तोड़ के तहस नहस कर दिया और उसको उठा के ले गए, जिससे मेरा करीब 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो आप ही का टारगेट क्यों बनाया गया डिब्बे को? एक जाति विशेष को भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, इस वजह से भी ले सकते हैं, और इस वजह से भी कह सकते हैं कि भाई सत्ताधारियों का दबाव ज़्यादा था, ये भी कारण हो सकता है। तो आपने फिर जिलाधिकारी तो गुहार लगाई? मैं जिलाधिकारी के पास गया था, जिलाधिकारी ने मदद का आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी कोई लिखित में कार्रवाई नहीं की गई। तो अगला क्या? मैं कल जो है, अगर कल तक मुझे कुछ आश्वासन जो दिया गया है उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो मैं घंटा घर पे बैठूंगा और अनशन करूंगा, घंटा घर पे बैठ के आमरण अनशन पे बैठूंगा।